दोस्तों, ये एडीनियम का पौधा है जिसे हम रेगिस्तानी गुलाब कहते हैं। अर्थात रेगिस्तानी गुलाब के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि गर्म क्षेत्रों में, गर्म प्रदेशों में बहुतायत पाया जाता है। ओरिजिन इसकी गर्मी वाले ही प्रदेशों में ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी अब इसे काफ़ी कुछ लोग लगाते भी हैं और बड़ा ही सुंदर बोनसाई पौधा होता है। सकुलेंट प्लांट होता है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका जो बोनसाई बन के तैयार होता है वो बिल्कुल बरगद की तरीके से छोटा सा पेड़ आपको गमले में दिखाई देगा, तो देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि इसका जो कोडेक्स होता है, ये वाला हिस्सा, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, इसलिए इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा होती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या बरसात में एडीनियम के पौधे को बरसात से नुकसान होता है। क्या बरसात से एडीनियम के पौधे को नुकसान होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा जो विषय है आप सुना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं तो जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी हमारे द्वारा दी गई प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे क्या अधिक बरसात एडीनियम के पौधे को नुकसान करती है। दोस्तों, ये एडीनियम का पौधा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, कि गर्म प्रदेशों में बहुतायत पाया जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों के यहाँ अब लगा हुआ है, काफ़ी नर्सरीज में भी ये पौधा पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये यूपी में ख़ास तौर से नहीं पाया जाता। अब लगभग ये सभी जगहों पर, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने में जहाँ बहुत ठंड भी पड़ रही है, तहाँ पर भी इसको लोग लगाते हैं। उस हिसाब से इसके लिए मिट्टी वगैरह तैयार करते हैं और वहाँ पर ये पौधा अच्छी तरीके से अब लग भी जाता है। दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम है। बरसात में अधिक बरसात का पानी पाने के कारण पौधे की ग्रोथ तो पहले बहुत अच्छी होती है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ पौधे, मतलब हम ग्रोथ का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे ये पत्तियाँ हैं, इसकी ब्रांचेज हैं, जो पौधे बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे वो 10 दिन 15 दिन नियमित पानी पाने से या बरसात का पानी पाने से उनका डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बरसात में पौधे की ग्रोथ बहुत सही हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक ये बात है कि क्या बरसात के महीने में अधिक बरसात होने पर पौधा खराब हो जाता है। पौधा खराब होना होगा तो कम बरसात में भी खराब हो सकता है और अधिक बरसात में भी नहीं खराब होगा। दोनों चीजें होती हैं। ये आपके केयर के ऊपर है कि आप कितनी केयर अपने पौधे की करते हैं। जैसे आपका शरीर है, आप उसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो जल्दी आपके किनारे बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपका शरीर बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगे। मान लिया आपकी आयु अगर बिल्कुल ठीक रहते तो 70 साल होती, लेकिन अगर आप अपने शरीर का केयर नहीं कर रहे हैं, बॉडी का केयर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 50 साल पे ही बुढ़े नजर आने लगे। तो वही हाल हमारे इन पौधों का भी होता है। अगर हम पौधे की प्रॉपर केयर करें, समय समय पर उसकी गुड़ाई करें, मिट्टी अच्छी हो, उसमें फर्टिलाइजर भी अच्छा हो, उसको धूप में भी रखें और नियमित पानी मिलता रहे, होममेड फर्टिलाइजर मिलता रहे, तो हमारा जो पौधा है, चाहे वो एडीनियम का पौधा हो या कोई भी प्लांट हो, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और वो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलता रहेगा। अब रही बात यहाँ पर ये कि क्या एडीनियम का पौधा अधिक पानी यानी अधिक बरसात का पानी पाने से खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है।
अगर पानी की अधिक मात्रा एडिनियम को मिल रही है, पता लगा 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू बरसात हो रही है या बीच बीच में थोड़ा रुक रही है लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि आपका पौधा खराब हो जाएगा। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन जिस पॉट में आप लगावें उसमें ड्रेनेज अच्छी बनाए, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है ड्रेनेज के ऊपर। अगर ड्रेनेज आपका अच्छा बना हुआ है तो आपका पौधा खराब नहीं हो सकता है। उसमें बर्ड्स भी आएंगे, उसमें फ्लावरिंग भी होगी और पौधा भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि एडिनियम का पौधा अधिक बरसात होने पर भी खराब नहीं होता है, अगर उसमें उचित ड्रेनेज की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था आपने पहले से बना रखी है, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लगा रहेगा, हरा भरा रहेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारे छोटे छोटे पौधे जो लगे हुए हैं, ये सब खुले आसमान के नीचे रखे हैं और इसमें सारे में आप देखें कि ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है। ये गमले ही ऐसे आते हैं कि जिसमें ऑलरेडी होल रहते हैं। ये आपको कोई अलग से होल बनाने नहीं रहते हैं। एक छोटे से गमले में कम से कम 4 होल दिए गए हैं चारों कोनों के, तो चारों कोनों पर अगर आपके होल बने हुए हैं तो पानी रुकने ही नहीं पाएगा। जितना जरूरत होगा गमले में पानी की, उतने पानी उसमें नमी बरकरार रहेगी, एक्सेस पानी नीचे निकलता जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पौधा खराब नहीं होने पाएगा। फिर रही बात ये कि आप समय समय पर अपने पौधे की गुड़ाई, घास वगैरह जो उसमें निकल आती है उसको भी निकाला करें, क्योंकि घास अगर पौधे के गमले में आ गई है तो घास बहुत नुकसान करती है। जो भी पौधे का न्यूट्रिशन होता है वो आप घास भी खाती रहती है, इसलिए जितना भोजन आप पौधे को देना चाहते हैं उसमें कई लोग शेयर करने लगते हैं। तो शेयरिंग भोजन में पौधे, जिस प्लांट के लिए आपने भोजन डाला है उसको भोजन बहुत कम मिल पाता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि समय समय पर हम अपने पॉट से घास जो भी हो उसको निकालते रहें। छोटे से कोई खुरपी हो या छोटी कोई चाकू नोकदार हो जो जिसमें धार बहुत ज़्यादा ना हो, उसके द्वारा हम पौधे की गुड़ाई भी करते रहें। जैसे ये हिस्सा है, इसको हम मिट्टी नीचे ऊपर करते रहें। बहुत ज़्यादा गहरा खोदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कि जिससे मिट्टी के ऊपर जब पानी की बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो एक लेयर काई की बन जाती है, फिर जिससे आप कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो नीचे तक बहुत आसानी से नहीं पहुंचती है। मान लिया आपने कोई थोड़ी सी चीज़ डाली तो उसका 10% ही नीचे पहुंचा। जैसे कोई चीज़ का मतलब कि कोई फर्टिलाइजर वगैरह दिया या कुछ ऐसी चीज़ जो न्यूट्रिशन का संबंधित दिया, तो वो डायरेक्ट नीचे तक नहीं पहुंच पाता है कि जड़ तक उसके पहुंचे। तो इसलिए उससे भी हमारे पौधे जल्दी खराब होने लगते हैं। तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि गुड़ाई अवश्य कर दें, मिट्टी को नीचे से ऊपर अवश्य पलटते रहें, समय समय पर पानी देते रहें, क्योंकि बरसात हो रही है तो पानी का इशू उतना नहीं रहेगा। पानी तो प्राकृतिक है कि अपने आप ऊपर से बारिश हो रही है, उसका पानी पौधे को मिल ही रहा है। यही आज का हमारा विषय भी है। फिर इन सब चीज़ों के बाद सबसे खास और सबसे अच्छी चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि सनलाइट की व्यवस्था आपके पौधे में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सनलाइट की व्यवस्था होगी तो आपके पौधे में, जैसे ये फ्लावर लगे हुए हैं, पौधा छोटा है लेकिन फिर भी आपको फ्लावर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके पौधे में भी खूब ढेर सारे फूल आते रहेंगे। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो ये आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। ये हमारे पास छोटे छोटे बेबी एडिनियम भी लगे हुए हैं जो खुले आसमान के नीचे हैं। इनको भी रेगुलर पानी मिल रहा है। कुछ पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि, और कुछ पौधे अभी छोटे रह गए हैं, जबकि सब पौधे एक ही दिन बीज के द्वारा लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने पौधे की देख रेख अगर करते रहेंगे तो अधिक बरसात होने पर भी हमारे पौधे खराब नहीं होंगे।
ये हमारा कहना है, ऐसा मानना है, क्योंकि खराब पौधे तभी होते हैं जब उनकी उचित देखभाल नहीं होती है। हम कोशिश करें कि अपने समय, अगर हमने कोई इस तरीके से गार्डन बनाया है तो उसके लिए दिन में 1 घंटे का समय या आधे घंटे का समय, व्यस्तता आप अपने अनुसार डिसाइड करें, लेकिन फिर भी आधे घंटे से 1 घंटे का समय अगर आप रेगुलर देंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से रहेंगे और उसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होगी और बरसात में भी खराब नहीं होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।